आज जब किसी शास्त्र में लिखे गए आज्ञाकारी पुत्र की बात होती है तो सबसे पहले श्रवण कुमार का नाम आता है। ये कहानी त्रेता युग की है। उस समय श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। उसके माता पिता अंधे थे और उन्होंने श्रवण कुमार को बहुत ही मुसीबतों के साथ पाला था। श्रवण कुमार बचपन से ही अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखता था और उनकी आज्ञा का बहुत पालन करता था। जैसे जैसे श्रवण कुमार बड़ा होता गया, उसने अपने कंधों पर घर की सारी जिम्मेवारियां ले ली। सुबह सुबह उठकर तालाब से पानी लेकर आता था अपने माता पिता के स्नान के लिए। उसके बाद जंगलों से लकड़ी काट कर लाता था चूल्हे के लिए। फिर श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए खाना बनाता था। श्रवण को इतना मेहनत करता देख उसकी माँ हमेशा मना करती थी, लेकिन उसके बाद भी श्रवण कुमार नहीं मानता था। श्रवण बेटा, मुझे खाना तो बनाने दिया कर, मैं खाना आसानी से बना लूंगी। इसके बदले तू थोड़ा आराम कर लिया कर। मुझे खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तू भी तो सारा दिन काम करके थक जाता होगा। नहीं माताश्री, अपने माता पिता की सेवा करने में क्या थकान। ये सब मैं आपके लिए ही तो कर रहा हूँ। मुझे यह काम करने में बहुत खुशी मिलती है। श्रवण की ये बात सुनकर श्रवण की माँ भावुक हो जाती है। वह रोज भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, हमारे श्रवण जैसा ख्याल रखने वाला बेटा हर माता पिता के घर पैदा हो। तुम सही बोल रही हो, श्रवण जैसा बेटा पाकर तो हम धन्य हो गए। श्रवण के माता पिता नियमित रूप से भगवान की आराधना करते थे। श्रवण रोज पूजा के लिए फूल और पूजा के कुछ सामान लेकर आता था और बिना देर किए अपने माता पिता के साथ पूजा में बैठ जाता था। श्रवण घर का जल्दी काम खत्म करके काम पर निकल जाता था। एक दिन श्रवण अपने माता पिता के साथ बैठा होता है जब, बेटा, तुमने हमारी सारी इच्छा पूरी कर दी है। अब बस हमारी एक ही इच्छा है जिसे हम पूरा करना चाहते हैं। माताश्री, ऐसी कौन सी इच्छा है? आप आदेश दे, मैं आपकी सारी इच्छा पूरी करूंगा। श्रवण बेटा, अब हम बूढ़े हो गए हैं और हम चाहते हैं कि मरने से पहले भगवान के शरणों में जाकर हमें सुकून की प्राप्ति होगी। अपने माता पिता की इस बात को सुनकर श्रवण कुमार सोचने लगा कि वह अपने माता पिता की ये इच्छा कैसे पूरी करेगा। उसके पास कोई साधन भी नहीं था, साथ ही उसके माता पिता नेत्रहीन थे। ऐसे में भला उन्हें तीर्थ यात्रा कराना कैसे संभव होगा। श्रवण बोला, पिताश्री, माताश्री, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको तीर्थ यात्रा पे जरूर लेकर जाऊंगा। श्रवण कुमार सोचने लगा। फिर उसे एक ख्याल आया। श्रवण 2 टोकरियां ले लेता है और उसे एक मजबूत डंडे में बांध देता है और एक कावड़ तैयार कर लेता है। अपने माता पिता को एक एक करके वह टोकरी में बिठा देता है और कावड़ को अपने कंधे पर बैठाकर ले चलता है। कई दिनों तक वह अपने कंधे पर बैठाकर कई पवित्र जगहों पर दर्शन कराता है। इस दौरान दूर दूर के गांव में श्रवण कुमार की बातें फैल जाती है कि श्रवण अपने माता पिता को कंधे पे बिठाकर तीर्थ यात्रा करवा रहा है। गांव के सभी लोग श्रवण कुमार को आशीर्वाद देने लगे। नहीं नहीं, मैं आपसे कोई मूल्य नहीं ले सकता। आप एक पवित्र आत्मा है। मुझे पता है कि आप श्रवण कुमार हैं, लेकिन आपको कुछ तो लेना पड़ेगा। माता, वह हमारे पास थोड़ा सत्तू था, वो इन्हें दे दो। अरे नहीं श्रवण कुमार, आप इस सत्तू को ले जाओ, रास्ते में तुम्हारे काम आएगा। आपके चरणों की धूल मेरे नाव में पड़ गई, इससे बड़ा धन और क्या हो सकता है। आप यहीं थोड़ी दूर में एक कुटिया है, वहां पर चले जाओ। यहाँ के राजा दशरथ ने सभी यात्रियों के लिए सुविधा कर रखी है। आप थक गए होंगे, आप अपने माता पिता के साथ जाके वहां विश्राम कीजिए। यहाँ की प्रजा राजा दशरथ से बहुत खुश रहती है, किसी भी यात्री को कोई दिक्कत नहीं होती। राजा दशरथ की बात तो दूर दूर तक फैली हुई है, वह तो बहुत ही दयालु है। पिताश्री, यहाँ पास में ही एक कुटिया नजर आ रही है, चलिए वहां चल के आराम करते हैं। श्रवण कुमार अयोध्या में बनी
एक कुटिया में अपने माता पिता को लेकर जाता है। बेटा, हमें इस बात से कभी कोई दुख नहीं हुआ कि हमारी आंखें नहीं हैं। तुम हमारी आंखें हो। जिस तरह से तुमने हमें पवित्र स्थानों पर यात्रा करवाई है, ऐसा लगता है कि भगवान के साक्षात हमें दर्शन हो गए हो। श्रवण बेटा, बहुत जोर की प्यास लगी है, तुम हमारे लिए थोड़ा जल ले आओ पीने के लिए। जी माताश्री, मैं अभी लेकर आता हूँ। श्रवण जल लेने निकल जाता है। उधर राजा दशरथ शिकार के लिए निकल जाते हैं। वह एक हिरण का पीछा करने लगते हैं, लेकिन वह हिरण उनकी आंखों से ओझल हो जाता है। उधर श्रवण अपनी लोटिया में पानी भरने लगता है। राजा पानी में होने वाली हलचल को किसी जानवर की हलचल समझ लेता है और बिना सोचे समझे तीर चला देता है। राजा दशरथ को शब्द भेदी बाण चलाने का ज्ञान था। दुर्भाग्य से वह बाण श्रवण कुमार की छाती में लग जाती है। आ माताश्री, आ पिताश्री, मैंने क्या पाप किया है? मैंने किसी का क्या गलत किया जो ये तीर मेरी छाती में आकर लग गया? हे ईश्वर, ये मुझसे क्या पाप हो गया? मैंने भूल में किसी मनुष्य पर तीर चला दिया। मैंने ये क्या पाप कर दिया? उधर श्रवण कुमार के माता पिता श्रवण की राह देख रहे होते हैं। अभी श्रवण नहीं आया, बहुत देर लगा दी उसने। पता नहीं कहाँ है श्रवण, मेरा मन तो विचलित हो रहा है। ये मैंने क्या भूल कर दिया? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई मनुष्य है। मैंने तो पशु समझकर तीर चलाया था। मैं गलती का पश्चाताप कैसे करूंगा? मुझे माफ कर दीजिए। आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। राजा दशरथ, श्रवण कुमार का प्रणाम स्वीकार करे। मेरी अंतिम इच्छा में मुझ पर इतना कृपया करे कि मेरे माता पिता यहीं पास की कुटिया में हैं। उन्हें बहुत जोरों की प्यास लगी है। कृपया करके राजा उन तक इस पानी को पहुंचा दे। मेरी माता श्री बहुत प्यास से तड़प रही हैं। इतना कहते कहते श्रवण कुमार की सांसें रुक जाती है। इधर राजा दशरथ हाथ में जल लेकर पहुंच जाते हैं। श्रवण के माता पिता राजा दशरथ की आहट सुनकर बोलते हैं, आप कौन है और हमारा श्रवण कुमार कहाँ है? श्रवण की माँ चिंतित होकर बोलती है, आप कौन है और हमारा श्रवण कहाँ है? कहाँ है हमारा श्रवण? बोलते क्यों नहीं? मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका अपराधी हूँ। मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका अपराधी हूँ। राजा दशरथ, आप यहाँ? मैंने आपके बेटे पे बाण चला दिया। मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई। श्रवण ने मुझे आपके पास भेजा है। कृपया कर इस जल को पी लीजिए। हम प्यास से मर जाएंगे, पर तुझ पापी के हाथ से ये जल नहीं पिएंगे। तुमने हमारे बेटे को एक पशु के भांति मार दिया। मेरा बेटा श्रवण, मेरे लाल। राजा दशरथ, मैं तुम्हें दंड तो नहीं दे सकता, पर मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस तरह से हम अपने पुत्र की वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, वैसे तुम भी एक दिन अपने पुत्र के वियोग में रो रो के मर जाओगे। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। और फिर उसी समय श्रवण के माता पिता अपने प्राण त्याग देते हैं। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।